हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने स्टोन एज को कवर किया था। स्टोन एज की थ्री टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों टाइप तीनों इसके जो डिवीजन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टोन एज से रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वेपन्स एंड टूल्स मेड ऑफ स्टोन और ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक बोन, वुड और हॉर्न। यानी कि इनमें से कौन सा पीरियड पत्थर, हड्डी, लकड़ी या सींग के बने औजारों और हथियारों के उपयोग से पहचाना जाता है। नहीं, कौन सा वो पीरियड है जिसमें जो अर्ली ह्यूमन था वो स्टोन के, हड्डी के, लकड़ी के या फिर सींग से, जानवरों के जो सींग होते थे उनसे बने टूल्स का यूज वो करता था। तो ऑप्शंस गिवन है, आयरन एज, ब्रॉन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड और मेडाइवल पीरियड। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड था, जिसे हम मेनली स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज में जो अर्ली ह्यूमन था वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी, इन सब के बने टूल्स का यूज करता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्टोन एज प्राइमरली ड्यू टू विच रीजन। यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। ऐसा क्यों है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज भी क्यों बोला जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ह्यूमंस लिव्ड इन स्टोन केव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो पत्थर की गुफाओं में रहते थे। स्टोन्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय ब्यूरियल प्रैक्टिस, या फिर जो पत्थरों का जो यूज था वो अंतिम संस्कार में किया जाता था। थर्ड ऑप्शन, stone was generally used to create offset for the various needs of early humans। यानी जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी मोस्टली सभी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए पत्थरों का यूज किया जाता था। और तीसरा, stones were used to light fires but not for tools। और जो लास्ट ऑप्शन है कि पत्थरों का यूज टूल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि आग जलाने के लिए किया जाता था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा? तो आप सभी को पता है कि स्टोन एज था जो, या फिर प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था, उसमें मनुष्य, ह्यूमन अपनी सभी जरूरत की चीजें उसकी क्या होती थी? मेनली टूल्स ही होते थे, टूल्स थे। तो टूल्स वो किससे बनाता था? पत्थरों से बनाता था, इसलिए इस पीरियड को स्टोन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is an intermediate stage between history and history? यानी कि जो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड है और जो हिस्टोरिक पीरियड है उनके बीच का जो मीडिएटर है, मीडिएटर स्टेज का नाम हमें बताना है क्या है? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, प्रोटो हिस्ट्री और द आयरन एज। तो इनमें से कौन सी एज है जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में मीडिएटर है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में मीडिएटर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर हुज स्क्रिप्ट इज अनडेसिफर्ड। यानी यहाँ पर कौन सी वो पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति है जिसकी लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है? वैदिक सिविलाइजेशन, नियोलिथिक कल्चर, चारकोलिथिक कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सी संस्कृति है, कल्चर है जिसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है? तो यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें वेद लिखे गए थे। वेद को मेनली संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में थे, संस्कृत पढ़ी जा चुकी है। न्योलिथिक कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था, और चालकोलिथिक में भी कुछ भी नहीं लिखा गया था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एक वो ही ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें जो हिस्ट्री लिखी गई, इतिहास लिखा गया, उसकी लिपि को, उसकी स्क्रिप्ट को आज तक भी पढ़ा नहीं गया है। Next question. What best defines the prehistoric period in terms of writing system? ये लेखन प्रणाली के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल की सही परिभाषा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज प्रियर टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम, यानी लेखन प्रणाली से आविष्कार से पहले के समाजों का अध्ययन प्रीहिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। पीरियड व्हेन राइटिंग सिस्टम एग्जिस्टेड बट वर नॉट डेसिफर्ड, या फिर ऐसा पीरियड जहां पर लेखन प्रणाली थी, जो राइटिंग स्किल थी लेकिन उसे अभी तक डेसिफर्ड यानी पढ़ा नहीं गया है। पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम एंड देयर डेसिफरमेंट, या फिर ऐसा पीरियड जिसमें राइटिंग सिस्टम था, उसका भी इन्वेंशन हुआ और उसे पढ़ा भी गया। या फिर पीरियड ऑफ थर्ड एंड सेकंड मिलेनियम BCE वेयर कॉपर वाज यूज्ड विद स्टोन, या फिर ऐसा पीरियड दूसरी और तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी में जब तांबा और पत्थर एक साथ प्रयोग हुए। तो बताइए इनमें से प्री हिस्टोरिक पीरियड की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? तो इसका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसका कोई भी रिटर्न एविडेंस इसका नहीं मिलता है। तो रिटर्न एविडेंस नहीं है, इसका मतलब कोई भी लेखन प्रणाली नहीं है, राइटिंग सिस्टम नहीं था। तो राइटिंग सिस्टम के डेवलप होने से पहले की जो स्टेज है उसे ही हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which list correctly identifies the three primary period of the Stone Age? Stone Age के तीन जो स्टेज है वो कौन सी है? पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और प्रोटो हिस्ट्री। स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है पैलियोलिथिक, सेकंड हमने पढ़ा था मेसोलिथिक, और थर्ड हमने पढ़ा था नियोलिथिक एज। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज थी, यानी जो स्टोन पूरा पाषाण काल था, उसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 to 4,000 BC, 7,000 to 1,000 BC, और 5,00,000 to 10,000 BC, और डी ऑप्शन 2,000 to 700 BC। तो पैलियोलिथिक जो एज थी उसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 5 लाख से लेकर 10,000 BCE तक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब phase where earliest use of stone tools by Homo habilis and Homo erectus started। में जो होमो हैबिलिस था और होमो इरेक्टस था, पत्थर के औजारों का सबसे पहला प्रयोग किस अवस्था में हुआ था? तो हमें बताना है कि किस एज में पत्थर के औजारों का सबसे पहले यूज किया गया था। उच्च पुरापाषाण काल, या फिर अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज और प्रोटो पैलियोलिथिक एज। तो इनमें से कौन सा वो टाइम पीरियड है जिसमें सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज किया गया था? तो इसमें जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, लोअर निम्न पुरापाषाण काल, सी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वो पीरियड था जिसमें जो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस था, उन्होंने स्टोन के औजारों का सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द मिडल पैलियोलिथिक एज इन इंडिया कॉल्ड नेवासियन कल्चर?
तो भारत में जो मिडल पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उसको निवासी कल्चर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। नेवादा में नए औजार बने, न्यू टूल्स वर इन्वेंटेड इन नेवादा, साइट्स वर नियर निवासा रिवर, क्योंकि जो इनकी साइट थी, स्थल थे, वो निवासा नदी के पास थे। और थर्ड ऑप्शन, प्लेग टूल्स वर फाउंड एट परवरा निवासा, परवरा निवासा में चिपटी हुई औजार मिली है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, पीपल वर नोन एज निवासियन ट्राइब, या फिर वहाँ के लोगों को जो निवासी जनजाति कहलाए हैं, इसलिए वहाँ मिडल पैलियोलिथिक एज को निवासियन कल्चर कहा गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। जो परवरा निवासा है वहां पर इस टाइम पीरियड के औजार मिले हैं, इसलिए इसे निवासियन कल्चर इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एश शोइंग नॉलेज ऑफ फायर? वो कौन सी साइट है जहां पर राख के अवशेष मिले हैं और जिससे आग के प्रयोग का पता चलता है कि यहाँ पर आग का फायर का यूज हुआ था? भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं और अति रामपक्का। तो कौन सी वो साइट है जहां पर राख के अवशेष मिले हैं, राख के टीले मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स में राख के टीले, माउंट्स ऑफ सैंड्स मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर आग का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंक्टिव टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में जो टूल्स यूज किए जाते थे वो कैसे थे? हैवी ब्लंट स्टोन टूल्स थे, पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस थी, कॉपर इम्प्लीमेंट्स, या फिर माइक्रोलिथ्स। भारी कुंद पत्थर के औजार थे, चमकाए हुए पत्थर की कुल्हाड़ी थी, तांबे के औजार थे, या सूक्ष्म औजार थे? तो मेसोलिथिक एज था जो, आप सबको पता है मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के जो टूल्स थे वो बहुत ही स्मॉल थे, माइक्रो टूल्स उन्हें बोला जाता है, इसलिए इस एज को माइक्रो टूल्स, माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइक्रोलिथ्स, यानी कि सूक्ष्म औजार इस टाइम पीरियड में यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डेवलपमेंट इन मेसोलिथिक एज लीडिंग टू एग्रीकल्चर। मध्य पाषाण की काल की वह उपलब्धि क्या थी जिसने कृषि का मार्ग प्रशस्त किया? यानी कि मध्य पाषाण काल में ऐसे क्या अचीवमेंट अर्ली ह्यूमन ने अचीव की कि उसने कृषि करने के लिए अर्ली ह्यूमन को मोटिवेट किया था? पशुओं का पालन पोषण, लौह औजार का उपयोग, बड़े साम्राज्यों की स्थापना, लेखन प्रणाली का आविष्कार। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पशुओं का पालन पोषण, क्योंकि मेसोलिथिक एज में, मध्य पाषाण काल में, उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से उस वहां पे क्या हुआ कि वो कृषि करने के लिए मोटिवेट हुआ, और यहीं से हमारी कृषि की, एग्रीकल्चर की स्टार्ट होती है। फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड इन मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में वो पहला एनिमल कौन सा था जिसे मनुष्य ने अपना पालतू बनाया था? शीप, गोट, कैटल और डॉग। तो हमने पढ़ा है ये कि डॉग को ह्यूमन ने सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था, तो डी ऑप्शन यानी कि कुत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइट्स विद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी वो साइट कौन सी है जहां पर सबसे पहले पाल जानवर को पालतू बनाए जाने के एविडेंस मिले हैं? लंगनाज एंड बिरहानपुर, मिर्जापुर एंड तिलवारा, आदमगढ़ एंड बागोर, भीमबेटका एंड पंचमढ़ी। कौन सी साइट से हमें जानवरों को पालतू बनाए जाने के एविडेंस मिले हैं? वो साइट है हमारी आदमगढ़ और बागोर। यहाँ से हमें सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाए जाने के एविडेंस मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की विशेषता यहाँ से कौन सी नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, development of pottery, establishment of permanent settlements, and extensive use of bronze tool. कृषि का विकास, मिट्टी के बर्तन बनाना, स्थायी बस्तियों की स्थापना, और डी ऑप्शन है कांस्य औजारों का व्यापक प्रयोग। तो इनमें से कौन सा वो फीचर है जो नियोलिथिक एज से रिलेटेड नहीं है? तो जो कांस्य औजार थे उनका उपयोग यहाँ पर नियोलिथिक एज में नहीं किया जाता था। यहाँ पर अभी तक सिर्फ स्टोन टूल्स का ही यूज किया जाता था। हमने पढ़ा था कृषि का विकास यहाँ पर हो गया था, स्टोरेज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, और स्थायी बस्तियां यानी परमानेंट सेटलमेंट की भी शुरुआत यहाँ पर इस एज में हो चुकी थी। तो जो डी ऑप्शन है यानी कांस्य औजारों का व्यापक उपयोग, ये अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ था। तो इसलिए डी जो ऑप्शन हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पोट्री अपीयर ऑन अ लार्ज स्केल इन नियोलिथिक एज। यानी जो नियोलिथिक एज थी उसमें मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर बहुत लार्ज स्केल में यूज क्यों किया गया? फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, as religious artifact to store food grains and for cooking, for trade as currency। तो कला के लिए, धार्मिक वस्तु के रूप में उपयोग के लिए, अन्न भंडारण और पकाने के लिए, और व्यापार में मुद्रा की तरह। तो नियोलिथिक एज में कृषि एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो चुकी थी, तो इससे जो प्रोडक्शन होती थी उसे स्टोर करने के लिए और खाना बनाने के लिए यहाँ पर पोट्री हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट विद मड ब्रिक हाउसेस एंड कॉटन व्हीट कल्टीवेशन। नहीं, वो सबसे पुराना नियोलिथिक साइट कौन सी है जहां से हमें कच्ची ईंटों के मकान, कपास और गेहूं की खेती के एविडेंस मिली है? बुर्जहोम, कोल्ढीवा, चिरांद और मेहरगढ़। तो कौन सी वो साइट है जहां से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कपास मिली है, और जो गेहूं की खेती के यहाँ से एविडेंस मिले हैं? तो जो मेहरगढ़ है वो ये साइट है जहाँ से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, और जो मकान यहाँ पे होते थे वो राउंड शेप के होते थे। यहाँ से हमें कपास का एविडेंस मिलता है, और 3 टाइप्स ऑफ व्हीट के भी यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक ब्यूरियल प्रैक्टिस एट बुर्जहोम कश्मीर। ब्यूरियल ऑफ चिल्ड्रन विद ऑर्नामेंट्स, यानी बच्चों को आभूषणों के साथ या गहनों के साथ दफनाया जाना। ब्यूरियल ऑफ पीपल इन स्टैंडिंग पोजीशन, लोगों को खड़ी पोजीशन में खड़ा करके दफनाया जाना। या फिर डॉग्स ब्यूरिड विद देयर मास्टर, यानी कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाया जाना। और डी है ओनली टूल्स ब्यूरिड विद द डेड, या फिर जो डेड बॉडी थी उसके साथ औजारों को दफना दिया जाता। तो बुर्ज होम से हमें पालतू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य एविडेंस बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में सबसे पुराना जो धान की खेती, धान मतलब राइस, चावल की खेती के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ और बुरजहोम, चिरांद और दामाबाद, कोल्डीवा और मेहगदा, आदमगढ़ और बागोर। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कोल्डीवा या मेहगदा जो है यहाँ से सबसे पुराने चावल के एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया इन पलवरम एंड एक्स। तो सबसे पहले इंडिया में जो पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे वो किसने खोजे थे? अरुण सोनकिया, पी एस वाकनर, रॉबर्ट ब्रूसफूट और बी ला। तो किसने सबसे पहले इंडिया में पैलियोलिथिक टूल्स की खोज की थी? और वो टूल्स कौन सा था? हैंड एक्स, यानी साउथ इंडिया में ये हैंड एक्स हमें मिली थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने सबसे पहले इंडिया में पैलियोलिथिक टूल्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why were Indian Paleolithic men called quartzite men? जो इंडियन पैलियोलिथिक मैन था उसे क्वार्टजाइट मैन क्यों कहा जाता है? They lived in quartz रिच रीजन, यानी वो ऐसे क्षेत्रों में ऐसे रीजन में रहते थे जहां पर जो क्वार्ट्ज था वो भरपूर मात्रा में मिलता था। दे पोलिश्ड क्वार्ट्ज एक्सटेंसिवली, वे क्वार्ट्ज को चमकाना जानते थे। टूल्स वर मेड फ्रॉम क्वार्जाइट रॉक, या फिर जो टूल्स थे वो क्वार्जाइट पत्थर से बने होते थे। फिर क्वार्जाइट वॉज यूज्ड एज करेंसी, जो क्वार्जाइट स्टोन था उसे करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी जो इस टाइम पर जो ह्यूमन था वो क्वार्टजाइट रॉक से टूल्स बनाता था। मोस्टली जो टूल्स होते थे वो क्वार्टजाइट रॉक से होते थे, और इसलिए यहाँ के मैन को क्वार्टजाइट मैन इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what evidence was found at भीमबेटका caves, अपर पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज, यानी भीमबेटका जी की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर उच्च पाषाण से मध्य पाषाण काल में जाने पर वहां से क्या एविडेंस हमें मिलते हैं? धान की खेती के सबसे पुराने प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तांबे के औजार बनाने की कार्यशालाएं, शैलाश्रय और प्राचीन चित्रकारी, या फिर कच्ची ईंटों के स्थायी मकानों के अवशेष। तो भीमबेटका, आप सबको पता है भीमबेटका की जो केव्स हैं वो क्यों बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की जो गुफाएं हैं वहां पर दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर क्या की गई है, वहां पर पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिनकी वजह से भीमबेटका की जो केव्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, शैलाश्रय प्राचीन और प्राचीन चित्रकार, यानी कि रॉक शेल्टर्स एंड एंशियंट पेंटिंग्स। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया वो भी हमें जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।